फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? आंसर है कार्बन का। जो शुष्क शेल होता है उसमें एनोड और कैथोड होते हैं। उसमें जो एनोड होता है वह कार्बन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? आंसर है सीसा। जो संचायक बैटरी होती है उसमें जो धातु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी धातु होती है? वह सीसा धातु होती है। और उसमें जो एसिड प्रयोग में लाया जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? आंसर है नर्म लोहे का। जो चुंबक होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। तो जो अस्थायी प्रकार के चुंबक होते हैं वो किसका बनाया जाता है? वह नर्म लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? आंसर है इस्पात का। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं और जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो सब नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म किया जाता है? आंसर है पीटने या गर्म करने से। देखिए, यदि हमारे पास कोई चुंबक है उसमें उसकी जो चुंबकत्व की क्षमता है उसको हमें नष्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? तो चुंबक को हमें पीटना होगा या गर्म करना होगा। किसी भी चुंबक को आप पीट पीट कर उसकी चुंबकत्व को खत्म कर सकते हैं या तो उसे गर्म कर दीजिए, जिससे उसमें जो चुंबकत्व की गुण है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आंसर है उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है न्यूट्रॉन। जो नाभिकीय विखंडन होते हैं वो कौन करते हैं? वो न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है पारा। पारा जो है एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, अब धातु धातु के क्या गुण होते हैं? धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है धातुएं। लेकिन ये पारा क्या है? इसका अपवाद है। ये पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु कौन से हैं? आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। ये भी इसके अपवाद है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी कौन सी है? आंसर है एमीटर। एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? विद्युत धारा को, करंट को मापा जाता है एमीटर से। नेक्स्ट है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? आंसर है परमाणु। जो हमारे पास तत्व होते हैं उनकी जो सबसे छोटी भाग होती है, सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है? वो है परमाणु। जैसे हमारे पास हो गया कार्बन। कार्बन क्या है? एक तत्व है और इसका एक छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? आंसर है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। देखिए, जैसे कोई तत्व है, एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग N से डिनोट करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यौगिक क्या हो जाएगा? N2। तो ये हो गया अणु, जिसको हम अणु बोलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? आंसर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर किसी भी परमाणु में ये 3 मौलिक कण उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं उनका नेचर क्या होता है? आंसर है ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ऋणावेशित होता है। जैसे
इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो ई माइनस का होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन के कण जो होते हैं वे कैसे होते हैं? प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूट्रॉन हो गया, उनके कण किस नेचर के होते हैं? वो उदासीन होते हैं, आवेश रहित होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? आंसर है 1840 गुना। जो प्रोटॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना बड़े होते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? आंसर है एनोड पर। जब वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है तब ऑक्सीकरण जो होता है वो किस पर होता है? एनोड पर। देखिए विद्युत अपघटन कैसे होता है? जैसे हमारे पास कोई केमिकल है NaCl, यदि इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है Na+ और Cl में टूट जाते हैं। तो यही होता है वैद्युत अपघटन की क्रिया। तो इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो किस पर होता है? वो एनोड पर होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आंसर है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का नाभिक होता है, केंद्र होता है, उसकी खोज की थी। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए मान लो ये हो गया परमाणु की कक्षा, ये हो गया केंद्र। तो केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर क्या है? चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? आंसर है न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव लॉ दिया था। इसी को आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। ऑक्टेव लॉ ज्यादातर पूछता है कि ऑक्टेव लॉ किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? आंसर है गैंग। देखिए जो हम लोग जमीन से निकालते हैं, कोई भी खनिज हो गया उसको हम लोग जमीन से निकालते हैं तो उसमें क्या रहती है? अशुद्धियां रहती है। उसमें मिट्टी के कण, धूल के कण, ये सब चिपके हुए होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? आंसर है धातु कर्म। खनिज एवं अयस्कों से जो धातु प्राप्त किए जाती है उस विधि को धातु कर्म किया जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। धातु से हो गया धातु, कर्म यानी कि क्रिया, धातुओं को शुद्ध करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। नेक्स्ट है बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों में कलई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पटाखों में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? आंसर है बेरियम के कारण। देखिए जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो उसमें लाल हरे रंग दिखाई देते हैं, तो उसमें जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो उसमें उपस्थित बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर है लिथियम जो है एक धातु है और यह सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सी है? आंसर है प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछे तो वो हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लैटिनम, अब सबसे कठोर पदार्थ बोला जाए तो वो है हीरा। हीरा देखिए कार्बन का एक अपर रूप भी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? आंसर है स्टील। प्रत्यास्थ मतलब होता है खिंचाव, तनाव, यानी कि वो कितना ज्यादा फैल सकता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, सभी को लगता है कि रबर होगा इसका जिसमें प्रत्यास्थ के गुण ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं, स्टील है। स्टील को आप लोग बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उतने रबर को आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए सर्वाधिक प्रत्यास्थ गुण किसमें होता है? स्टील में होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन किसका बना हुआ होता है?
आंसर है एमिनो अम्ल का। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? आंसर है पेप्सिन एंजाइम से। जो हमारे अंदर प्रोटीन होते हैं उनका पाचन कैसे होता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम से होता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? आंसर है यूरिया। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में यूरिया का फॉर्मूला भी पूछता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CONH2। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यूरिया का फॉर्मूला जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है? तो ये लगभग 46% के अराउंड आती है। अभी हमने जो यूरिया का फॉर्मूला बताया था उसी से आप लोग नाइट्रोजन की परसेंट जो है वहां से निकाल सकते हैं। वो परसेंट कितनी आएगी? लगभग 46%। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद रहते हैं? आंसर है एमाइड के रूप में। यूरिया जो उर्वरक है उसमें जो नाइट्रोजन उपस्थित रहता है वो किस रूप में उपस्थित रहते हैं? तो वो एमाइड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? आंसर है मूत्र में। मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मूत्र में जो वर्णक आता है पीले कलर वो किसके कारण होता है? वो आता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक के कारण आता है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 6.6। ये जो होती है थोड़ी अम्लीय होती है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? आंसर है लैक्टोमीटर से। दूध कितना शुद्ध है, इसमें कितना पानी मिलाया गया है, ये सब किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर आती है, उससे इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट है, दूध खट्टा जो होता है वो किसके कारण से होता है? आंसर है जीवाणु। दूध हल्का सा खट्टा होता है वो किनके कारण होता है? जीवाणु। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर है काली मिट्टी। कपास कौन सी मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है? तो वो काली मिट्टी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? आंसर है सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास किसको कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? आंसर है उजले भाग में। अंडा देखिए दो भाग में पाया जाता है। एक तो उसके अंदर की जो पोर्शन होती है वो येलो कलर की होती है, उसके बाहर में एक और पोर्शन रहता है वो हम लोग को दिखती है वाइट कलर में। तो जो वाइट कलर रहती है उसी में अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है, दर्द निवारक दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? आंसर है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं वो एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आंसर है लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध को शुद्ध करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।